हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह बात आई एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जैसा कि हमने अपने अर्थमेटिक्स में देखा है, मैथ्स में देखा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट होता क्या है? तो कई सारे क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं करता कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो जहाँ इंटरेस्ट है उसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन सेम है, उसी को एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे और एक बार सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। इससे आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी कि सिंपल इंटरेस्ट होता ही क्या है। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आप चाहे अगर स्टूडेंट हो तो अपने फादर को, अपने ब्रदर को, अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को भी शेयर करो, बिकॉज ये सबके लिए हर दिन यूज़ होने वाला काम है। कि अगर कोई फादर कहीं से लोन लिए हैं, उनको लोन रीपे करना है, तो वो पे करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा, या फिर कैसी चीज़ है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या फिर आपको लोन लेना है, लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर हो जाएगी कि सिंपल इंटरेस्ट से कैसे बेनिफिट मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे बेनिफिट मिलता है। कहीं लोन को रीपे करने में हम कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। ओके, आइए समझते हैं इसको क्वेश्चन से। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, अ मैन borrowed rupees 4,000 at the rate of 20% per year on ASI. ASI stands for simple interest. At the end of each year, he pays back rupees 1,500. Then find how much money should he pay at the end of third year to clear his dues. कि जितना भी लोन लिया है थर्ड ईयर के एंड में उनको खत्म कर देना है। वैसे हिंदी में भी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके सामने है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 1,500 रुपये पे करते हैं। तो आपको साधारण ब्याज के रूप में बताना है। देखो हिंदी में क्या है, 20% की दर से। ये कहीं नहीं बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है कि साधारण ब्याज की दर है, तो आपको साधारण ब्याज मानना है। ओके, तो आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कीजिए। क्या होगा इसके लिए, कोई ट्रिक, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बिना फॉर्मूले के ही साधारण मेथड से सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूं और पहले मैं उसको सॉल्व करता हूं। आइए, ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस एसआई की जगह यहां सीआई लिखा गया। सीआई स्टैंड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में भी देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 20% से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,500 रुपये का भुगतान करता है। तो पता लगाएं कि उसे अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितना पैसा देना होगा। ये तो रहा क्वेश्चन। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला आप सॉल्व किए, पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करता हूँ, फिर आप करना सिंपल इंटरेस्ट। देखना बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इवन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और वनडे एग्जामिनेशन में तो कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, लोन अमाउंट इनका कितना है, लोन अमाउंट ये है 4,000। ओके, तो 4,000 इन्होंने लोन लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, 20%, और हर साल के अंत में पे करना है। आपसे पूछा गया है एंड ऑफ थर्ड ईयर, लिखने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन तो है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा कि वो एक साइड हम लोन का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, लोन। अब लोन है 4,000, अब ये एक साल तक इनके पास रहेगा, एक साल के बाद पे करने जाएंगे। आप में से कोई भी मान लो कि 4,000 का लोन लिया, तो एक साल के बाद आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 20%। तो 20% 4,000 का कितना होता है, तो 10% कितना हो गया, 400। मैंने बताया था कि इकाई अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, जो भी अंक बचा है, जो भी संख्या बची है वो आपका 10% होगी। अब 20% चाहिए तो इसका दुगना कर दीजिए, कितना होगा, 800। कि 800 तो इंटरेस्ट हो गया एक साल के बाद। तो ये अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी एक साल के बाद आपको पे करना होता तो आप कितना पे करते, 4,800 रुपीज आप पे कर देते। ये पेएबल अमाउंट है।
लेकिन अब जैसे एजुकेशन लोन मान लो कोई लिया है और वो चाहता है कि हमारा इंटरेस्ट कम लगे, तो वो लोग उनको सजेशन दिया जाता है कि भाई हर साल इंटरेस्ट पे करते चलो, तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, बैंक को आप पैसा दोगे तो बैंक पैसा कैसे लेता है कि ये 1500 रुपया देने जाएंगे इनको, तो 4800 रुपये इनका अब अमाउंट हो चुका है। 1500 आप वापस करेंगे तो 4800 से 1500 रुपये घटा दिए जाएंगे। अब कितना बचेगा? 0033 3300 रुपये आपके फिर से ये बकाया राशि हुआ, तो ये लोन अकाउंट की तरफ इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। जब इसको हम लोन की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो अब हम तो इनसे मिलने 1 साल के बाद फिर आएंगे, तो 1 साल के बाद ये बैंक वाले फिर से कहेंगे, कहीं से भी हमने लोन लिया है, कि भाई आपका फिर से 20% इंटरेस्ट हो गया, तो आप इस 3300 का 20% दीजिए। कितना हो जाएगा? इकाई अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 10% 330 बचेगा, डबल करेंगे तो 660। ये 660 रुपये इंटरेस्ट हो गया। आपकी कुल देय राशि यानी ड्यू अमाउंट आपकी कितनी होगी? हम प्लस कर देंगे 0 6 3 एंड 6 9 और ये 3 3960 रुपीज़ अगर हम सेकेंड ईयर के एंड में ही पे कर दें तो हमारा लोन खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने 1500 ही पे किया, तो 1500 यहाँ से पे करेंगे, वो डिडक्ट यही से करेगा। अब आपका कितना पैसा बचा? 2460। अब ये फिर से लोन अकाउंट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा 2460। ओके, अब आपको ये पैसा, अब तो थर्ड ईयर आ गया ना, देखो फर्स्ट ईयर के एंड में 4800 देते तो खत्म हो जाता, सेकेंड ईयर के एंड में इतना। अब ये थर्ड ईयर के लिए लोन अमाउंट बना है, अब आपको थर्ड ईयर के एंड में पैसा देना है, तो आप थर्ड ईयर के एंड में जाओगे तो फिर से आपको 20% इंटरेस्ट देना होगा। तो इसमें क्या हुआ? इसका 20% कितना हो जाएगा? 10% कितना हो गया? 246, तो 20% इसका डबल, तो 480 बार 492 492। अब इसमें प्लस करेंगे, अब जो ये अमाउंट होगा ये पूरा का पूरा रकम हम उसको लौटा देंगे। 2 के लिए 2, 9 and 6 15, कैरी 1, 4 and 4 8 and 1 9 और ये 2, 2952 रुपये 2952 इतना हम पे करेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना 2952 हमें पे करना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट था। अब बोलोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये कैसे हुआ, सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेंगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या जानते हो कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, यानी पहले इंटरेस्ट लेता है। मैं और भी क्लियर करूंगा, एक बार हम लोग चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ, फिर आपका और ये क्लियर हो जाएगा। आइए, ये क्वेश्चन है, आपने अब तक तो कुछ ना कुछ सॉल्व किया होगा, कहीं वैसे ही तो सॉल्व नहीं कर दिया जैसा कि मैंने अभी अभी सीआई पर किया था। तो इधर देखो, यहाँ भी सब कुछ सेम है। तो एक तरफ लोन अकाउंट, तो लोन कितना है? 4000। ठीक है, इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट से लोन लिया है और सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप जाओगे पे करने, तो 20% आपको इंटरेस्ट देना होगा। 1 साल के बाद 20% सिंपली इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, तो इसका 20% कितना होगा? 800। तो 800 कितना हो गया? ये हो गया इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, यानी ब्याज 800 रुपए हो गए। 1 साल के बाद आप 1500 रुपए लेकर गए हो, तो क्या ये 4000 प्लस 800 यानी 4800 से 1500 माइनस करें? अगर ऐसा कोई आपके साथ करता है, आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लिया है और ऐसा करता है, तो ये सरासर गलत है कि भाई हम 4800 में तो 800 इंटरेस्ट है, हम इंटरेस्ट क्यों पहले पे करें? सिंपल इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं लगता, तो जब सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता ही नहीं है तो इंटरेस्ट को हम पे नहीं करेंगे। हम सबसे पहले लोन को ख़त्म करेंगे कि भाई हम बोलेंगे कि 1500 जो हमने दिया है वो आप लोन से हटाइए, तो आपका 1 साल के बाद 1500 यहाँ से कटेगा और ये कितना बचेगा? 2500, 2500 रुपीज़ आपका लोन रहेगा। अब बोलोगे कि 800 का क्या? तो बोलेंगे कि 800 भी रखिए हिसाब में लिख कर, इसको हम लास्ट में देंगे।
क्योंकि इसका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट तो मूलधन का लग रहा है। तो अब दूसरे वर्ष के अंत में जब हम देने आएंगे तो दूसरे वर्ष के अंत में भी हम यही से पे अब 2500 का 20% इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 10% 250, तो 20% 500, ये 500 इंटरेस्ट हो गया। अब हम 1500 लेकर पहुंचेंगे दूसरे वर्ष के अंत में उनको देने के लिए, तो 1500 रुपये यहाँ से पे कर देंगे। तो यहाँ से जब 1500 पे होगा तो हमारा अब लोन कितना बचा, 1000। बोलोगे कि इस 500 का क्या, कहेंगे कि भाई जोड़ के रखो, लिख के रखो, हम बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। फिर से वही बात, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं दिया जाता है। इसमें हम अब क्या करेंगे, तीसरा वर्ष आ गया, तीसरे वर्ष के अंत में जाएंगे, बोलेंगे कि हिसाब करो, तो हिसाब करेगा कि भाई 1000 आपका लोन था और इसका 20% कितना होता है, 10% 100 रुपया हो गया, 20% 200 रुपया हो गया, ये 200 रुपया ब्याज का। अब हम हिसाब करेंगे आराम से बैठ के चाय पीते हुए। कैसे, 800 पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का 500, 800 एंड 500, 1300 एंड 200, 1500, कि टोटल 1500 इंटरेस्ट हुआ। और ये हमारा 1000, ये क्या है, इंटरेस्ट है। और ये 1000 हमारा जो बकाया रह गया था लोन वाला, तो टोटल हम पे कितना करेंगे, 2500, ये हम पे करेंगे। तो अगर आपने भी किसी से सिंपल इंटरेस्ट पर लोन लिया है तो ध्यान रखिए कि कहीं वो आपसे ब्याज की रकम तो पहले नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से पे किया तो देखो क्या होगा, आपको मैं समझाता हूँ। ये आंसर है ना 2500, याद है कि हम सिंपल इंटरेस्ट पे लेंगे, सेम अमाउंट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से और सेम टाइम पीरियड के बाद वापस कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट से 2500 वापस कर रहे हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपने देखा कि 2952 रुपये वापस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें नुकसान हुआ एक, कि हम भले ही इंटरेस्ट पे करते चले गए फिर भी हमारा ज्यादा पैसा लगा। तो इसमें हो क्या रहा है, मैं अब इसको ब्रेक करके बताता हूँ कि 4000 रुपया था लोन का और एक साल के बाद 20% के रेट से 800 रुपया इंटरेस्ट का हो गया। तो जो हम 1500 रुपया लेकर गए थे, तो 1500 में से पहले उसने 800 रुपया ले लिया आपसे, ठीक है, और ये 700 रुपया ही मूलधन में से डिडक्ट किया, तो अब आपका 3300 रुपया बचा था। दिखा कि मूलधन में से 700 गया, पहले ब्याज का ले लिया, अब वो ब्याज का रुपया किसी और को देकर ब्याज कमा सकता है। इसे ही कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का ब्याज लेना, आपसे नहीं लिया किसी और से लेगा। आपके मूलधन से 700 ही कम हुआ, लेकिन साधारण ब्याज में मूलधन से सीधा का सीधा 1500 कम हो जा रहा था। अब दूसरे साल इस 3300 से लेगा, फिर आप 1500 देने जाएंगे तो पहले ब्याज लेगा और जो बचेगा इधर से पे करेगा। तो ये मूल कॉन्सेप्ट था साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, आपने हर साल पे किया फिर भी आपका पैसा गया, ज्यादा लगा, लेकिन साधारण ब्याज में आपने पैसे बचा लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें, ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर औरों को बताएं, दूसरों को बताएं कि वो इन सारी चीज़ों को समझ सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। हम ऐसे ही और क्वेश्चन और टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। देखते रहिए पाथ आईएएस एकेडमी। बाय बाय, टेक केयर।